हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें देखेंगे सर्कुलर मोशन और इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपका है चैप्टर 1, सॉरी जो साइंस में चैप्टर 8 है, एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है साइंस में मोशन, और अगर आप फिजिक्स में लेते हैं तो चैप्टर 1 है जो मोशन, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हम पहले देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मीन्स कि कोई भी चीज़ क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है। तो वही बात है, सर्कुलर मोशन वही होता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कल is called circular motion. एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपने सीडी देखा होगा। सीडी क्या करती है, सर्कल में मूव करती है। या आपने सीडी नहीं देखा तो आपने मून के बारे में पढ़ा है। जो मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड जो क्या करता है, वो सर्कल में मूव करता है। इस तरह से यहाँ पे मून है और ये मूव करता है अर्थ के चारों तरफ। इसी तरह आपको पता है जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, अर्थ को जो अर्थ के आसपास ऑर्बिट में छोड़ी गई हैं, वो भी क्या करती हैं, इस तरह से ही सर्कल में मूव करती हैं। या आपको पता है कि सन के अराउंड अर्थ मूव करती है। तो ऐसे जो सारे मोशंस हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। या आपने मैरिक गो राउंड देखा होगा। मैरिक गो राउंड क्या होता है, एक इस तरह का एक होता है, यहाँ पे इस तरह से लगे होते हैं। इस पे बच्चे खड़े होकर क्या करते हैं, इस पे घूमते हैं और ये क्या करता है, राउंड राउंड एक ही पॉइंट पे इस तरह से घूमता है। तो ये घूमता है। मैरी गो राउंड का भी जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। और जब कोई भी व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, लिख लेंगे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कल with a constant speed is say when a body travels in a circle with a constant speed, then its motion is called uniform circular motion। तो कोई भी बॉडी जब क्या करती है, एक बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड है उसकी, मीन्स स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड है और वो 2 मीटर पर सेकंड से ही सर्कल में मूव कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि बॉडी के पास जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आपको पता है कि जब भी कोई भी बॉडी मूव करेगी सर्कल में तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो उसका डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है। उसे अभी देखते हैं हम, तब तक इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड उसकी कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करते नहीं है स्पीड में। अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, सपोज करिए, तो अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी है, तब भी उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे लेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे लेंगे तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी। तो इसमें डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो नहीं करेगी। तो यही लिखेंगे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है किसी सर्कल में, सर्कुलर पाथ में, इन अ सर्कल और सर्कुलर पाथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इन सर्कुलर पाथ with a constant speed, then its motion is called uniform circular motion। तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ
अराउंड द अर्थ। आप इसे लिख सकते हैं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसी तरह से लिख सकते हैं मैरी गो राउंड। तो ये सारे क्या हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, ए साइकिलिस्ट गोस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक्स वंस एवरी 2 मिनट। एक कोई भी साइकिलिस्ट है, मीन्स जो साइकिलिंग कर रहा है, वो क्या करता है, एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, हर एक राउंड पूरा करता है 2 मिनट में। मीन्स जो सर्कल में वो मूव कर रहा है, अगर वो इस ए पॉइंट से मूव करना चालू करता है तो ये ए पॉइंट पे फिर वापस 2 मिनट में आता है। मीन्स ये जो पूरा ट्रैक है, इस ट्रैक पे जो पूरा 1 रिवोल्यूशन, जो कि 1 रोटेशन पूरा, यहाँ अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो इस ए पॉइंट पे वापस आता है इस सर्कुलर ट्रैक पे चलाते हुए 2 मिनट में। तो कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का वो है 105 मीटर, तो कैलकुलेट हिज स्पीड, तो उसकी स्पीड बताइए कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और टाइम आपके पास 2 मिनट है, इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 हो जाएगा सेकंड। अब आपको सरकमफ्रेंस की फार्मूला पता है 2πr अपॉन में 2 × 60, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास दिया है 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 1/105 अपॉन में 60। तो 7 1 = 7 एंड 7 5 = 35, तो 15 हो गया। 15 4 = 60 एंड 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो ये आ जाएगा 2 5 = 10, 5.5 मीटर पर, 2 5 = 10 एंड 2 5 = 10। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। जो इसकी स्पीड होगी वो 5.5 मीटर पर सेकंड की इक्वल आ जाएगी। आपने देखा होगा ओलंपिक में जो रेस होती है उसमें क्या होता है, एक जो एथलीट दौड़ते हैं वो भी एक सर्कुलर ट्रैक ही होता है, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक होता है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस समथिंग, जो भी रहा हो, जो भी है, यहाँ पे 105 है, अगर वहाँ पे सपोज़ करिए 500 मीटर है या 600 मीटर है तो वहाँ पे आपको वो दे देगा, और फिर वहाँ पे आपको टाइम देगा। तो वहाँ से स्पीड आप कैलकुलेट क्या करेंगे, आपको पता है कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल क्या किया होगा, जो उसका ट्रैक पे जो उसके अलॉन्ग उसने चला होगा। तो हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वही क्या होगी, इसकी जो ट्रैक होगी वही होगी उस सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, तो 2πr होता है, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर की वैल्यू 105 होती है। तो वहाँ से हमारे पास 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा स्पीड कांस्टेंट रहती है। और यही अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता है, तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसे कहते हैं जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वहाँ पे स्पीड सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन, बाय बाय।